स्ट्रोक बेसिकली क्या है, ये किन पर असरअंदाज होती है, इसके होने की ज़रूरत में हमें क्या चीज़ें जो हैं वो अपनानी चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब मारिया किफ्तिया साहिबा, डॉक्टर मारिया किफ्तिया साहिबा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छी लग रही हैं आप मारिया। डॉक्टर मारिया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ बेसिकली हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स हमारे बुखार की तरह ही होते हैं या उससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं? नहीं, उससे कहीं ज़्यादा वर्स होते हैं बेसिकली। इतना आपको हाई ग्रेड टेम्परेचर होता है, लाइक इस अराउंड 104, 105, इतना 104, 5 का फीवर होता है। और कभी कभी सडन इतना ज़्यादा होना शुरू हो जाता है? बेसिकली ज़्यादातर यही होता है कि अगर कोई इतना ज़्यादा हीट में रह रहा है, कोई 5-6 घंटे काम कर रहा है हीट के अंदर, वो पानी भी नहीं इस्तेमाल कर रहा और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो उसके बाद इतनी सवेयर जो है ना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। फिर उसके बाद जो है ना मसल्स में इतनी सवेयर पेन होती है कि मेरे ख्याल से किसी भी वायरल इन्फेक्शन में भी इतनी पेन नहीं होती होगी। और इवन कुछ लोग तो बेहोशी तक में चले जाते हैं, इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम एहतियात अपनाएं और उससे बचने की कोशिश करें। हो जाए तो मतलब इस तरह है कि तकलीफ़ होती है और उस टाइम अगर बर वक्त इलाज ना हो सके तो कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है कि अगर लोग घर में बैठे रहें और अपनी प्रॉपर हाइड्रेशन ना करें, या हॉस्पिटल में भी आके बेसिकली होता तो यही है कि हम कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं और हाइड्रेशन करने हैं, यही उसका तरीका है। लेकिन ये है कि मतलब सोल्यूशन यही है? सोल्यूशन यही है, चाहे आप उसके करने से होने से पहले ही खुद का ख्याल रखना शुरू कर दें। आएंगे तो तब भी हम आपको हाइड्रेट ही करेंगे, कोई फ्लूइड देंगे, ड्रिप्स लगाएंगे और ज़्यादा, और आपका टेम्परेचर लो करने के लिए आपको ठंडा पट्टियाँ वगैरह ये करने की कोशिश करेंगे। और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है, सिर्फ आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना होता है। जब किसी को गर्मी की वजह से, जैसे हम हीट स्ट्रोक कह रहे हैं, तो जैसे कहते हैं लू लग जाना, बिल्कुल ऐसे तो अगर बुखार हो जाए तो उसको हमें ठंडी पट्टियाँ करनी चाहिए, और हाइड्रेट किस तरह से रखना है हमें? अब हाइड्रेशन में बेसिकली ये है कि जब हमें बुखार में इतना पानी तो ऑब्वियसली नहीं पिया जाएगा, लेकिन वो थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है, उसको आप दवाई समझ के पीने की कोशिश करनी पड़ेगी। कि जो है ना, जब होता है कि हमें गर्मी में होते हैं और हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो सिर्फ हमारा पानी नहीं लॉस हो रहा होता, हमारे अंदर से सारे नमकियात भी लूज़ हो रहे होते हैं। तो जो है ना, उन नमकियात को रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नमकियात नहीं रिप्लेस होते, सिर्फ हम सादा पानी पीते जाते हैं, तो वो बल्कि ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ज़्यादा कोशिश यही की जाए कि स्कंजबीन पी जाए, ORS पी, मतलब घर में तो ज़्यादा बेहतर आजकल यही है कि स्कंजबीन पीते रहें। या फिर जो है ना, इवन ये जामेशीरी वगैरह भी होता है, उसमें सॉल्ट्स नहीं होते, सबसे बेस्ट अल्कलाइन वाटर जो है वो इस्तेमाल करें। अल्कलाइन वाटर जिसमें सॉल्ट भी हो और शुगर भी हो, दोनों चीज़ें हो, ताकि आपका जो लॉस है ना वो रिप्लेस होता रहे। सिंपल वाटर जो है ना वो बल्कि इतना हेल्पफुल नहीं होगा, उससे और पसीना आएगा और सिर्फ सॉल्ट लूज़ होने की वजह से बल्कि आपका दिमाग के अंदर सोजिश हो जाती है अगर आपके इतने सॉल्ट लूज़ हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर हम दोनों चीज़ों को रिप्लेस करेंगे तभी इलाज मुमकिन है। सही हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं बाहर जाने से पहले ठंडे पानी का कपड़ा अपने सर पे रख लिया जाए, या इस तरह से कुछ चीज़ें कर ली जाएं तो भी हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। इसमें कोई हकीकत है या मिथ है ये? नहीं, ये कोई ऐसी मिथ तो नहीं है, मतलब यही है कि आपका जो है ना लॉस अपना कम होना चाहिए। तो जब आपके सर पे कपड़ा होगा तो पहले आपका निचोड़ने से पहले वो कपड़ा खुश्क हो जाएगा। दैट इज ट्रू। हाँ, तो इस वजह से उसमें कोई वो खबाहत नहीं है, आप ले सकते हैं उसको, बल्कि लेके जाएं ज़्यादा बेहतर है। जो लोग मजदूर, जिनकी मजबूरी है कि जिन्होंने दिन में काम करना ही करना है, तो वो तो इस चीज़ को स्पेसिफिकली अपनाएं कि गीला कपड़ा अपने पास रखें, बार बार ख़ुद को जो है ना गीला करने की कोशिश करें, और इसके अलावा ठंडा करने की कोशिश करें, और इसके अलावा बाकी स्कंजबीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग स्कंजबीन का होता है कि बाहर किसी भी ठेले से पी ली जाए, उसके हमें पानी का नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि कितनी मक्खियाँ उसके ऊपर बैठी हुई हैं, हालांकि उसमें ज़्यादा नमक ऐड हो जाता है, सब चीज़ें मिक्स करके। लेकिन ये कि उसकी वजह से फिर डायरिया लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा कोशिश करें कि साफ़ सुथरा घर का पानी हो, घर का ही सब कुछ हो, घर में एक लीमू निचोड़ा, नमक डाला, अंदर चीनी डाली, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा कि अपने पास अपनी पानी की वाटर बॉटल बंदा कैरी कर ले, वो सबसे बेस्ट है। और बहुत सारे लोग ऐसे जिनके मुलाजमीन घर से बाहर से आते हैं या आप उनका सामान लेने के लिए भेजते हैं, जब वो घर आए तब भी उनको ORS या फिर पानी का बेहतरीन इंतजाम जो है वो उनके लिए लाजमी किया जाए ताकि वो भी बच सकें। जो स्कंजबीन है दैट इज़ बेसिकली उसकी रिफाइंड फॉर्म है, मेडिकल फॉर्म है ORS के अंदर वो सारे सॉल्ट्स भी होते हैं और शुगर्स भी होती हैं जो हमारी बॉडी से लॉस हुई होती हैं और हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर मारिया, आपके पास वर्स कंडीशन में कौन से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो हीट स्ट्रोक का शिकार होते हैं, उनकी सिम्टम्स क्या होती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैंने आपको बताना शुरू किया कि आई हैव सीन सम पेशेंट्स कि लिटरली बहुत एक यंग लड़का था, मजदूर था, सारा दिन मजदूरी करता रहा है, काम करता रहा है, और शाम को वो बिल्कुल
बेहोश था, उसको नहीं होश आ रही थी, उसका 106 टेम्परेचर था, 106 टेम्परेचर, 106 उसका टेम्परेचर था। और वो किसी सूरत उसका टेम्परेचर डाउन हो ही नहीं रहा था। हम उसको फ्लूइड्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एट द एंड फिर हमने यही किया कि जो है ना, जो आइस बाथ टाइप होता है, वो हमने उसको कहा कि आप जो है ना बर्फ़ ला के वो किसी चीज़ में डाल के उसमें इनको थोड़ा सा करें ताकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डाउन आए। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि आहिस्ता आहिस्ता डाउन किया जाए, मतलब एकदम से बिल्कुल ही अगर हम बर्फ़ में लिटा दें तो वो भी कभी कभी खतरनाक नुकसानदेह हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं बाहर से आने के बाद ठंडा पानी बहुत जल्दी पीना शुरू कर देते बिल्कुल हैं। ऐसे ही वो आपकी बॉडी ना एक्लिमाइज नहीं हुई होती, आपको अपना टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना चाहिए। कि जैसे अभी हमने ये नोट किया है कि रिसेंटली अभी 1-2 दिन से चले लाहौर का टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर हुआ है, तो टेम्परेचर अभी भी 30s में ही फॉल कर रहा है। लेकिन क्योंकि हम 45 में 1-2 दिन हमने गुजारे हैं, अब हमारे लिए 30s इट्स लाइक अ गुड वेदर फॉर अस। अगर यही टेम्परेचर हो कि आपका 28 में टेम्परेचर चला जाए तो भी वो सर्दी नहीं होती, लेकिन एकदम से अगर किसी दिन 28 टेम्परेचर चलेगा तो आपको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी। जैसे बरसात के मौसम में फ्लक्चुएट होती रहती है। बिल्कुल, तो आपकी बॉडी को ना एक वो होने में, उसके आदी होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जब एकदम से टेम्परेचर चेंज आता है तो वो समझता है कि कुछ मतलब डिफरेंट हो गया, कि सर्दी आ गई है, जैसे ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया। अगर हम नॉर्मल थोड़ा सा पानी पी लें, उसके बाद अगर ठंडा पानी कोई पीना भी चाहता है तो वो पी ले, लेकिन जो है ना बिल्कुल आते ही ठंडा पानी बिल्कुल वो इतना कोई अच्छा नहीं है। ऐसे ही है। डॉक्टर मारिया, पिछले दिनों मैं भी किचन में काम कर रही थी तो मुझे ऐसा कोई सिम्टम नहीं थी, लेकिन सर दर्द बहुत ज़्यादा था। शायद वो भी हीट की वजह से होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से आपको पसीना आ रहा होगा किचन में, और उस वजह से जब आपके बॉडी से, जैसे मैंने आपको बताया कि दिमाग के अंदर सोजिश हो जाती है अगर इतना ज़्यादा सॉल्ट लॉस हो जाए तो बेसिकली इट स्टार्ट्स विद दिस कि आपको जो है ना वो थोड़ी सी बॉडी एक शुरू होती है, हेड एक शुरू होती है, सर में दर्द शुरू हो जाती है, जिस्म में दर्द शुरू होती है, फिर आपको टेम्परेचर ज़्यादा महसूस होना शुरू होता है, फिर आपके मसल्स बिल्कुल ही वीक हो जाते हैं, फिर और एट द एंड आप बेहोशी में चले जाते हो। तो ये इसी तरह हल्का फुल्का स्टार्ट इससे होता है, लेकिन ज़्यादातर यही है कि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो फ्रिज आपके पास है, पानी पीते रहे। बना के रखे, मैंने नहीं बनाई थी ट्रूली। अच्छा, छोटे बच्चों को तो हम बिल्कुल भी बाज नहीं कर सकते हैं, उनका होता है कि गर्मियों की छुट्टियां तो उन्होंने खेलना ही खेलना है, तो उनको हम किस तरह से इस चीज़ से बचा सकते हैं? देखिए, अगर बेसिकली ये है कि अगर बच्चे ज़रा 3-4 बजे अगर वो बाहर थोड़ा सा आउटडोर ही करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे आजकल वो आए में वो ट्यूब टब्स होते हैं, वो आप घर में बहुत अच्छी एक्टिविटी है, वो अपने घर में उनको जो है ना करके उसमें पानी डाल के दे दें कि वो वाटर में ही खेलते रहें, ताकि बाहर इतनी धूप में जाना छोटे बच्चों के लिए बल्कि ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो ज़्यादा कोशिश, गवर्नमेंट ने छुट्टियां इसीलिए दी होती हैं कि बच्चे थोड़ा सा घर में रहें और उनकी वजह से किसी बच्चे को नुकसान ना हो धूप की वजह से। तो फिर पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को इतनी धूप में बाहर ना निकालें। बिल्कुल इस तरह से है, लेकिन हमें तो लगता है कि अगर गर्मियों की छुट्टियां आ गई तो बाहर भी जाना है, हीट स्ट्रोक को भी इंजॉय करना है और ये सब चीज़ें हमने साथ लेके चलनी है। अच्छा, गर्मियों के मौसम में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जिसमें फ्रूट्स भी ऐसे हैं जिनमें वाटर इनटेक ज़्यादा होते हैं, जैसे वाटरमेलन है, खरबूजा है, और इन सब में क्यूकम्बर है, उसमें ज़्यादा है। तो हमें ये डेली बेसिस पर किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल ऐसे है कि हमारे जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें, और हाइड्रेशन होते हैं। जो ये है वाटरमेलन है, इसके अंदर तकरीबन 70-80% वाटर कंटेंट होता है, तो ये आपका जो वाटर लॉस है उसको बहुत अच्छे से पूरा कर देता है और आपकी बॉडी को बल्कि उसके लिए करता है कि आप हीट का थोड़ा सामना कर सकें, उसके लिए तैयार करता है। तो रोज़ाना ये फ्रूट्स अपनी डाइट में ज़रूर लेने चाहिए। हीट स्ट्रोक हमारी स्किन को भी कहीं ना कहीं खराब करती है, उससे भी हमारी स्किन डैमेज होती है। इट कैन बर्न योर स्किन ना, आपका सारी स्किन डैमेज हो सकती है। जब इतनी बाहर गर्मी है तो वो बर्न्स आ सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर ज़्यादा रहेंगे, अगर आप कोई घंटों रहेंगे तो वो बर्न हो जाते हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग ना उसको एक मीम की तरह एक वीडियोस में कन्वर्ट करके ना कोई भी फ्राइंग पैन लेके और उसमें ऑयल डाल के अंडा तोड़ के दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से एकदम से बन रहा है, ये इस तरह से धूप चल रही है 45 to 50 डिग्री। तो उस पर वाकई आपके मुंह के ऊपर इतनी लू लग रही है कि आपको उसमें भी धूप में भी अगर आप अपने साथ अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं तो अम्ब्रेला कैरी करें, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में ऐसा रिवाज नहीं है, हम नहीं कैरी करते हैं। बारिशों के दिनों में भी ना हम वो कोट्स पहनते हैं ना हम अम्ब्रेला कैरी करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे अब टेम्परेचर ना विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे पहले होता था कि 40 डिग्री वाज द मैक्सिमम, अब जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, एसी चल रहे हैं, उनकी वजह से ये सारा बाहर हीट रिलीज हो रही है। हमने वो सारी डिफॉरेस्टेशन कर दी हुई है, सारे ट्रीज काट दिए हुए हैं, उस वजह से जो टेम्परेचर है वो एवरी ईयर 2 to 3 डिग्री बढ़ता जा रहा है। इस वजह से वो फिर जैसे बढ़ेगा तो हमें खुद को उसके मुताबिक मॉडिफाई भी करना पड़ेगा।
बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, बहुत सारे लोगों की हम देखते हैं जिससे हम पंजाबी में या आम जुबान में कहते हैं आंखें आ जाना, आंखें रेड हो जाती हैं, उनके आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं। उसके लिए हमें एहतियात क्या करनी चाहिए? बेसिकली अगर ज़्यादातर जो आई इन्फेक्शन होते हैं ना वो वायरल होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं, और वायरस के लिए टिपिकली कोई ज़्यादा दवाइयाँ मौजूद नहीं होती। वायरस 1-2 दिन में खुद क्लियर हो जाता है। आपने सिर्फ जो है ना अपनी सफाई का ध्यान रखना होता है कि बार बार आंखों में हाथ ना फेरें, ठंडे पानी का जो है ना छींटे मारें आंखों के अंदर, और थोड़े बहुत कोई आई ड्रॉप्स मिलते हैं, वो इसलिए होते हैं कि आपके अंदर जो रेडनेस हुई होती है ना वो एंटी हिस्टामिन के ड्रॉप्स होते हैं, उसको कम किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप सफाई सुथराई का ख्याल रखें, बार बार आंखें इस तरह से ना करें, हाथ ना लगाएं, किसी और को हाथ ना लगे जो आपकी आंखों में है, कोई ड्रॉप्स आपके किसी और के पास ना जाए, जैसे छींके मार रहे हैं तो आपको वायरल हुआ हुआ है वो किसी और को चला जाएगा, और सिर्फ ठंडे पानी के छींटे मारे 1-2 दिन में वैसे ही ठीक हो जाएगा, फिर इतनी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, कहते हैं गर्मियों से ना, हम कहते हैं सर्दियों से तो नज़ला होता है, हम ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ, कभी कभी गर्मियों से भी नज़ला ज़ुकाम होना शुरू हो जाता है, उसकी क्या रीज़न होती है और वो कैसे ठीक किया जा सकता है? बेसिकली ये है कि उसमें भी ये जैसे आजकल लास्ट वीक बहुत हाई टेम्परेचर चल रहा था, तो उसमें यह है कि जब आप बाहर जाते हैं ना तो आपके जो नाक के अंदर बाल होते हैं ना, जो वो कर रहे होते हैं क्लियर हवा को, उन्होंने हवा को क्लियर करके फिर अंदर जाने देना होता है। इतनी हमारी हवा साफ सुथरी नहीं है, अल्लाह की तरफ से ही फिल्टर एक लगा हुआ है हमारे नाक के अंदर। तो वो जब होता यूँ है कि जब इतनी गर्म हवा आ जाती है तो उसके अंदर जो बारीक बारीक एक, वो हेयर से भी बारीक एक चीज़ें होती हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं, वो जो है ना डैमेज हो जाते हैं। जब वो डैमेज हो जाते हैं तो हवा का टेम्परेचर उसके मुताबिक चेंज नहीं हो पाता। जब हवा का टेम्परेचर नहीं चेंज हो पाता, ये साफ़ नहीं हो पाती, तो फिर हमें जो है ना इस तरह नज़ला ज़ुकाम वगैरह शुरू हो सकता है। सही हो गया। मतलब नाक के बाल हमें रिमूव नहीं करवाने चाहिए। बिल्कुल नहीं करवाने चाहिए, वो एक बड़ा नेचुरल फिल्टर है हमारा। नहीं, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने अक्सर कि लेज़र से भी रिमूव करवा रहे होते हैं। जब मैं सेशंस लेने जाती हूँ ना तो स्पेशली कह रहे होते हैं कान के बाल, नाक के बाल, इसको ख़त्म कर दिया जाए, शायद बुरे लग रहे होते हैं। वो बल्कि हमारे नेचुरल फिल्टर हैं ये सारे, जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है अल्लाह की तरफ से है कि साफ़ सुथरी हवा हमारे फेफड़ों के अंदर जाए। थोड़ा सा वो कुछ कोशिश एटलीस्ट वो कर रहे हैं, जितना हमने टेम्परेचर को ख़राब कर, वो एनवायरनमेंट को ख़राब कर दिया हुआ है, फिर भी अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई निज़ाम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, और हर साल हमें ऐसे ही लगता है कि पिछले साल से ज़्यादा गर्मी है, और वो वाकई में इस तरह से है। और हम जो कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए हमें वो करना चाहिए। हर साल हम ये पैगाम तो ज़रूर देते हैं कि दरख्त लगाएं, अपने माहौल को साफ़ सुथरा बनाएं, अपने घर को साफ़ सुथरा बनाएं, जो हमारे आने वाली नस्लें हैं उनके लिए जितना हो सके माहौल हम साफ़ रख सके। लेकिन शायद हम उस तरह से कर नहीं पाते हैं, बल्कि दरख्तों को मज़ीद काट रहे हैं और माहौल को मज़ीद आलूदा कर रहे हैं। जितना हो सकता है ना हम सब कर रहे हैं। हम दूसरों पे इल्ज़ाम डाल देते हैं कि वो करे या हम करें, हम अपना पार्ट कहीं ना कहीं अदा ही नहीं करते हैं, और जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हम सबको कहीं ना कहीं पार्ट लेना चाहिए। और जाते हुए आप मुझे कुछ ऐसी टिप्स बता सकेंगी जो वालिदैन के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी है, पैगाम की सूरत में किन चीज़ों को उनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है? बेसिकली यही है कि आप जो है ना बच्चों को एटलीस्ट 4-5 बजे तक तो बाहर जाने से जितना रोक सकते हैं रोकें। उनको इंडोर एक्टिविटीज़ दें, ये जैसे मैंने बताया कि घर में उनको कोई वो बना दिया, ट्यूब टब्स में पानी डाल दिया ताकि वो उस पर खेलते रहें, या घर के अंदर ही कोशिश करें। और दूसरा ये है कि अगर कोई बच्चे बाहर से, जैसे अभी एकेडमीज़ वगैरह से बच्चे आते हैं, बाहर जाना पड़ रहा है, कहीं ट्यूशन से आ रहे हैं, तो साथ उनको वाटर बॉटल दे के भेजें। आएँ तो भी जो है ना कोई उनके लिए हाइड्रेशन का कोई ना कोई इंतज़ाम हो, कोई जूस हो, कोई स्कंजबीन हो, कोई मिल्क शेक हो, इस तरह की चीज़ें, ताकि जो भी वाटर लॉस हुआ है वो रिटेन हो सके और कोई ज़्यादा मसाइल से बचा जा सके। अच्छा, आखिरी सवाल मुझे याद आ गया। बहुत सारे लोगों को ना इस गर्मियों के मौसम में पित्त बहुत ज़्यादा होती है, जो बारीक से दाने होते हैं, बच्चे उससे भी बड़ा तंग होते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? और उनकी रीज़न भी ऑब्वियसली गर्मी या फिर इस तरह से कॉटन के कपड़े इस्तेमाल नहीं करने, सेम उस चीज़ को लेकर चल रहे होते हैं हम। सो बेसिकली यही है कि उसमें ना हम नॉर्मली उसमें एक फैक्टर ये भी होता है, उसको हम एक्जीमा कहते हैं। वो बेसिकली एक थोड़ी सी टेम्परेचर की वजह से एलर्जी होती है। तो उसमें यह है कि हमें जो अपना क्लॉथ का फाइबर है वो बड़ा नरम करना पड़ता है। जो लॉन के पतले से कपड़े होते हैं वो बच्चों को पहनाए जाएं। और इसके अलावा जो है ना बाकी यही है कि अगर हाइड्रेशन वगैरह अच्छी रहेगी, और दूसरा कि धूप में ना ही निकलेंगे, क्योंकि जो वो एक्जीमा होता है ना वो एक एलर्जिक रिएक्शन है। तो हमने क्या करना है कि उसके जो फैक्टर है उसी को प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है। बाकी ये जो पित्त पाउडर वगैरह मिल जाते हैं, ये ऐसा कुछ चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि सिर्फ शायद वक्ती तौर पे ठंडा कर देते हैं। वक्ती तौर पे थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है, लेकिन ज़्यादातर ये है कि उनके अंदर कुछ इस तरह से भी है कि केमिकल्स इस तरह के होते हैं कि वो बच्चों की सेहत के लिए मुज़रे सेहत हैं। उनके लंग्स के अंदर वो इनहेल होते हैं और जो है वो क्या नाम है, बल्कि लंग्स को डैमेज करने का खतरा होता है। तो इसलिए वो वाले पाउडर इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए।
इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े नरम बच्चों को पहनाए जाएं। और दूसरा ये है कि हम ना गर्मियों में हमें ये लगता है कि गीले गीले जिस्म के ऊपर, वो गीले गीले जिस्म के ऊपर बल्कि पित्त ज़्यादा बढ़ती है, वो फैलती है। तो आप ज़रा ड्राई कर रखने का भी ख्याल करें। पसीना आ रहा है उससे भी बढ़ेगी वो, तो अगर ड्राई रखेंगे तो वो बेहतरी रहेगी। और प्रिकली हीट पाउडर जैसे आपने कहा, बहुत सारे जो जिनको ये प्रॉब्लम हुई होती है वो एलिवेट कर देती है, बढ़ा देती है, कहते हैं नहीं, बहुत वो ज़्यादा लोगों एलिवेट में। तो उसको नहीं करती, शायद उसको तो वक्ती तौर पे बेहतर करती नम कर देती है नम कर शायद। देती है। लेकिन जो वो इनहेल हो रहा होता है बच्चों के अंदर, वो जो सांस पार्टिकल्स जा रहे होते हैं। पार्टिकल सांस के अंदर जा रहे होते हैं ना, वो लंग्स के लिए जो है ना मुफीद नहीं है, बल्कि उनके लिए नुकसानदेह हैं। तो इस वजह से इतना ज़्यादा इस्तेमाल उनका भी बेहतर नहीं है। आप हीट से ही थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। अब अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से भी 1 से लेके 15 अगस्त तक उन्होंने छुट्टियां दी हैं, तो इसका मकसद यही है कि बाहर ना निकला जाए, बल्कि थोड़ा सा अपने घर आप में को रेस्ट किया जाए, रेस्ट इतना किया जाए, अपने आप को हीट से बचाया जाए। बिल्कुल अगर इस निकलना है तो रात को 6-7 बजे के बाद निकले। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया प्रोग्राम में आने के लिए। और इसके साथ ही मैं जाते हुए एक पैगाम लाजमी देना चाहूँगी, अगर गर्मियों के मौसम में अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी ऑफिस में, स्कूल, कॉलेजेस में, कहीं भी काम भी करते हैं आप बॉडी स्प्रे, परफ्यूम का इस्तेमाल लाजमी करें। ये